किसी ने क्या खूब कहा है, जैसा आज बोओगे वैसा ही कल काटोगे। अगर बीज ही बबूल का डालोगे तो मीठे आम कैसे पाओगे। ये कर्म फल है मेरे दोस्त, क्या तुम इसका भुगतान कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते ही ये स्टोरी। वशिष्ठ नाम का एक व्यक्ति था, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ की मृत्यु के बाद वह अपने पिता की सेवा तन मन धन से करने लगा। कुछ वर्षों के बाद उसके पिता ने उसका विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात वशिष्ठ की पत्नी ने अपने पिता तथा ससुर की भली भांति ख्याल रखा, पर समय के अंतराल में उसे ससुर बोझ लगने लगे। उसने अपने पति के मन में पिता के विरुद्ध नफरत पैदा करने हेतु उसके कान भरना शुरू कर दिया। एक दिन अवसर पाकर वह पति से बोली, प्रिय, देखिए अपने पिता की करतूत। वे अब उत्पाती और निष्ठुर बन गए हैं। प्रतिदिन मुझसे लड़ते रहते हैं, बिना बात मुझ पर नाराज होते रहते हैं। मैं अब और साथ नहीं रह सकती। उन्हें कब्रिस्तान ले जाकर मार डालिए और किसी गड्ढे में दफना दीजिए। पहले तो वशिष्ठ ने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उसके पीछे पड़ जाने पर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, किसी व्यक्ति की हत्या आसान नहीं है, और फिर अपने ही पिता के प्रति मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूं। पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं उपाय बताऊंगी। कुछ विचारती हुई और फिर से पत्नी बोली, आप पिताजी से जाकर अनुरोध करिए कि वह आपके साथ पड़ोस के गांव चले, जहां एक व्यक्ति के पास आपका कुछ पैसा बकाया है। बैलगाड़ी से कल सुबह सुबह प्रस्थान करिए। रास्ते में आने वाले कब्रिस्तान पर रुकिए और जैसा पहले मैंने कहा था वैसा करिए। वशिष्ठ का पुत्र 7 वर्ष का था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। अपनी माँ की बातें सुनकर उसने सोचा, मेरी माँ पापनी है। दादाजी की हत्या करने के लिए वह मेरे पिता को बाध्य कर रही है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उस रात वह बालक अपने दादाजी के साथ सोया। अगली सुबह निर्धारित समय पर वशिष्ठ ने बैलगाड़ी तैयार करी और अपने पिताजी को साथ चलने के लिए बुलाया। बालक ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझसे भी साथ ले चलिए, अन्यथा मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। वशिष्ठ ने उसे बहुत समझाया, पर बालक की जिद के सामने हार गया। फिर पत्नी ने उसे साथ ले जाने की अनुमति यह कहकर दी कि पिताजी को कब्रिस्तान ले जाते समय बालक को सोता हुआ बैलगाड़ी में छोड़ देना। वशिष्ठ, उसके पिता और पुत्री दोनों बैलगाड़ी में सवार होकर चल दिए। रास्ते में बालक ने सोने का बहाना बनाया। कब्रिस्तान के पास बैलगाड़ी रोककर वशिष्ठ नीचे उतरा। फिर कुदाली लेकर निश्चित स्थान पर गड्ढा खोदने लगा। आवाज सुनकर बालक उठकर पिता के पास आया और पूछा, पिताजी, आप इस स्थान पर गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे दादाजी बहुत वृद्ध और कमजोर हो गए हैं। उन्हें कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। वह तुम्हारी माँ से सदा लड़ते रहते हैं। रोज रोज की यह यात्रा से मैं तंग आ गया हूँ। आज उन्हें मैं यहाँ दफना दूंगा। वशिष्ठ का पुत्र अवसर की तलाश में था ही कि उसने अपने पिता के हाथ से कुदाली छीना और एक दूसरा गड्ढा उस गड्ढे के बगल में खोदने लगा। वशिष्ठ ने पूछा, पुत्र, तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो।
पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं परिवार की परंपरा का पालन कर रहा हूं। जब आप वृद्ध और बीमार होकर कमजोर हो जाएं, कि मेरी पत्नी से लड़ाई करेंगे, तब मैं भी आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और आपको इस गड्ढे में दफना दूंगा। बालक की बात सुनकर वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारी मां के बहकावे में आकर मैं यह कठोर दुष्कृत्य करने जा रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूं कि ऐसा अपराध करने का कभी सोचूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारे दादा और अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो अब हम घर चलें। जब वशिष्ठ की पत्नी ने तीनों को घर वापस आता देखा तो वह रुष्ट होते हुए बोली, तो तुम इस बुढ़े को वापस ले आए? वशिष्ठ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। पर उसके बुद्धिमान पुत्र ने किसी प्रकार अपने अपने पिता को मनाकर मां को घर में निकालने से रोक लिया। उसने अपने पिता तथा ससुर से अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी और एक विनम्र, शांत और निष्ठावान गृहिणी बनकर रहने लगी। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो आप करते हैं वही आपको मिलता है, चाहे सम्मान हो या अपमान। जो आप देते हैं वही वापस लौट कर आता है, चाहे दिखावा हो या छलावा। जो आप चाहते हैं अपने लिए वही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। यह नियम है प्रकृति का, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अतः हृदय में प्रेम और क्षमा को स्थान दें। यह सुनिश्चित है कि आपकी नियत के नियंत्रण में ही है। अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए अपने छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल पाने के लिए, स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।